करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं और फिर फिफ्थ भी कर लेते हैं, ताकि ये रहे कि शीट में हमने बहुत सारे कर लिए। एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लो पहले। क्या लिखा है? 8 समान गोलीय बूंदों पर प्रत्येक एक सॉरी ये न्यूटन कूलम नहीं है, मेरे से गलती हुई थी पढ़ने में कि ये न्यूटन कूलम है, तो ये न्यूटन कूलम नहीं है, ठीक है, एक नैनो कूलम है ये। आगे लिखा है विभव कितना है, ये 900 वोल्ट है। आगे क्या लिखा है? मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करें। भाई तो एक बात बताओ, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा कि v बड़ी वाली का बटे में v छोटी वाली का क्या हो जाएगा, n की पावर 2/3, यही होगा। तो एक बात बताओ, अपने को निकालना क्या है? बड़ी बूंद का निकालना है, तो छोटी बूंद का अगर कुछ दिया हो तो उससे पता चल जाएगा। तो एक बात बताओ, छोटी बूंद का दे तो रखा है, ये देखो समान 8 समान गोलीय पर 900 वोल्ट है, तो छोटी वाली का क्या दे रखा है? v छोटी वाली का दे रखा है आपको कितना, 900 दे रखा है। ये सीधा सवाल है। n कितना दे रखा है आपको? n कितना है जल्दी बताओ। अरे कितना है भाई, क्वेश्चन 8 है, n 8 है, तो v बड़ी वाली का निकालना है। तो भाई v बड़ी कैसे निकलेगा? बड़ी अपॉन में v छोटी कैसे निकलेगा? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n की पावर 2/3, तो n क्या है? 8 की पावर 2/3 आ जाएगा, और v छोटी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 900 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो v बड़ी बराबर 900 गुना में 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 2/3 है, तो ये 3 से 3 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 4, तो ये आ गया 3600 वोल्ट। v बड़ी बराबर, ये कर लेना, इजी है, ये इजी था। अब थोड़ा अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि भाई अब इसको नीचे लिखना पड़ेगा, तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा बार बार, तो थोड़ा सा दुख सह लेना भाई। 3 mm है, मैंने मिलीमीटर पढ़ दिया था, तो r है 3 mm, ठीक है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है 27 गोलीय बूंद, तो n बराबर कितना हो गया? n बराबर 27 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? चलो आगे देखते हैं। n बराबर 27 है। अब उसके बाद प्रत्येक पर इतना आवेश है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद का धारिता और विभव ज्ञात करना है। तो क्यों भी लिख लेता हूँ, इस पर कितना है? 10 की पावर -12। एक बात बताओ, ये छोटी छोटी बूंद है और ये मिलाकर, अब हमें निकालना है पहला पार्ट धारिता और दूसरा पार्ट निकालना है अपने को विभव। तो पहले धारिता निकाल लेते हैं ना भाई। देखो एक बात बताओ, गोले का धारिता छोटे वाले का निकालना है या बड़े वाले का? भाई छोटे वाले की डिटेल दे रखी है, बड़े वाले की निकालनी है। तो एक बात बताओ, ये तो मैंने पढ़ा है कि जो बड़े वाले का धारिता है, बड़े वाले का धारिता इसका 4πε0 और r हो जाएगा। लेकिन अब मेरे को ये r की वैल्यू ही नहीं पता, तो यानी इधर से निकलेगा। इधर से क्या होता है बताओ? बड़ा r एक अपॉन में, देखो अभी मैंने पढ़ाया था, पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ाया था कि बड़ा r बटे में छोटा r की वैल्यू क्या होती है? n की पावर 1/3। तो बड़ा r और छोटा r अपने को पता है, हाँ बिल्कुल पता है, यहाँ पे दे रखा है 3 mm दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा? n कितना है? 27 है, 27 की पावर 1/3। और n कितना है भाई? ये छोटा r कितना है? 3 mm को कैसे करोगे? 10 की पावर -3, तो ये तो इतना कंफर्म हो गया होगा। तो बड़ा r की वैल्यू ये देखो, 3 की पावर 3 लिख सकते हो इसको, 1/3 इंटू में 3 इंटू 10 की पावर -3, तो ये क्या होगा? r इक्वल टू में 3 3 9, 9 की पावर 10 की पावर -3। अब एक बात बताओ भाई, r की वैल्यू निकल गई, तो अब इसमें कब धारिता कैसे नहीं निकलेगा? निकलेगा ही। तो मैंने ये बोला था, ये इसको 1/4πε0 कर दो, तो इससे क्या होगा आपका? आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो r बताओ, r अभी कितना निकला है? 9 इंटू 10 की पावर -3, और ये क्या है? 1/4πε0 की वैल्यू k, और k की वैल्यू तो बहुत अच्छे से पता है आपको, बताओ जल्दी क्या होगा? 9 गुना 10 की पावर 9 है ना, और ये कट गया -9, तो अब इसको कर लेना, तो कितना आ जाएगा? -10 की पावर -6। तो ये आपको इतना तो मतलब मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा, मतलब पहले से भी आता होगा। तो ये इतना आएगा, सॉरी ये प्लस का 9 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -12। तो ये -12 क्या होता है? 1 पिकोफैराड होता है। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई, वी बड़ी बूंद की 1 पिकोफैराड। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें? सेकंड पार्ट में बोला है विभव निकालने को। विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल बताना है v। तो v का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में कि बड़ी बूंद का v बराबर n की पावर कितना 2/3 छोटी बूंद का। तो एक बात बताओ, क्या अपने को बड़ी बूंद का विभव पता है? नहीं। क्या अपने को छोटी का पता है? नहीं। लेकिन क्या इसका यूज़ करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को विभव पता है ना बड़ी बूंद का, क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो बड़ी बूंद का अगर मैं किसी का भी निकालने जाऊँ, Q इक्वल टू में क्या होता है? CV। और अगर मुझे V निकालना हो तो क्या होगा? Q/C। अब एक बात और बताओ आप जल्दी से, बड़ी बूंद का निकालना है V,
तो ये बड़ी बूंद का मैं लिख देता हूँ। अब एक बात तो वी बड़ी बूंद का, अब बताओ दिक्कत ये है कि बड़ी बूंद का क्यों नहीं दे रखा है, लेकिन ये पता है 27 आवेश से मिलके 10⁻12 से ये बड़ी बूंद से बना है। और सी कितना निकाला अभी मैंने, अभी तो निकाला भाई 1 पिकोफैराड। तो 1 पिकोफैराड को क्या बोलोगे 10⁻12। तो वी बड़ी बूंद का आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी भाई जल्दी, ये कट गया तो ये कितना आ जाएगा 27 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो देखो यही दिक्कत है, ये पसीना आने के बाद ये भाई चलता नहीं है। तो ये कितना है 27 वोल्ट है, इसका आंसर ये हो गया। अब उसके अलावा अब शायद 2 सवाल बच गए, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले ही स्क्रीन गीला हो चुका है तो इस पर लिखा नहीं जाएगा। तो आगे आगे अगली शॉट में क्या बताना रह गया था, और हाँ विभव बताना रह गया था क्वेश्चन 2 में। देखो हमने क्या क्या बता दिया था, पीछे बताया था कि बड़ी बूंद की आवेश बताओ, धारिता बताओ और विभव नहीं बताया। तो विभव भाई सुन लो एक बार, क्योंकि पसीने आने लगते हैं ना यार गर्मी में, फिर पेन टेप चलता नहीं है। तो देखो अब उसके बाद क्या था, देखो विभव कैसे निकलेगा, वी बड़ी बूंद का विभव, भाई ये बड़ी बूंद का विभव है, वॉल्यूम नहीं है, और वी छोटी का। तो बताओ एक बात बताओ, क्यों इक्वल टू में सी वी होता है, तो अगर मुझे वी निकालना होगा तो क्यों बाई सी होगा, ये इसीलिए भाई ये फॉर्मूला याद रखना। तो बताओ वी बड़ी बूंद का क्या होगा, बड़ी बूंद में कितने मतलब क्यों है, एन क्यों है, बटे में क्या है सी होगा बड़ी बूंद का, बड़ी बूंद का सी क्या है बी लिख देता हूँ मैं बड़ी बूंद के लिए। अब छोटी बूंद का क्या होगा बताओ, क्यों तो था ही और सी छोटी हो गया, तो क्यों से क्यों कट गया। अब एक बात बताओ ये कैसे हो, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एन सी छोटी बूंद का और बटे में सी बड़ी बूंद का। अच्छा बताओ अभी आपने निकाला था बड़ी बूंद का और सी छोटी बूंद का, क्या निकला था आपका जल्दी से बताओ। अभी पीछे निकला था ना एन 1/3 आया था, एन की पावर 1/3। तो अब ये बताओ ये उल्टा है, ये क्या है उल्टा है भाई, बड़ी ऊपर है या बड़ी नीचे है। तो अगर मैं अगर सी को छोटी को ऊपर करूँगा और सी को बड़ी को ऊपर नीचे करूँगा तो ये क्या आ जाएगा n-1/3। तो यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे तो n का n ही रहेगा और इसकी वैल्यू क्या रखोगे n-1/3। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, भाई जल्दी बताओ जल्दी, ये आ जाएगा n की पावर 2/3। तो यानी v बड़ी बूंद का बटे में v छोटी बूंद का, ये आपका आएगा कितना n/2/3। ठीक है, और हमने c बड़ी बूंद का और c छोटी बूंद का हमने क्या पढ़ा है n की पावर 1/3। और हमने क्या पढ़ा है क्यों बड़ी बूंद का और क्यों छोटी बूंद का, ये क्या आ जाएगा n ये। और लेकिन हमने एक पोटेंशियल भी पढ़ा था, वॉल्यूम क्या पढ़ा था n/2/3v, ये भी तो पढ़ा था एक। यहाँ पे ये आयतन है बेटा आयतन। और ऊर्जा भी पढ़ा था हमने, याद आया, ऊर्जा का लेखा कुछ तो याद आया होगा। ठीक है आगे देखो, ऑल राइट। हाँ तो क्लास में मुर्दे बन के रहते हो तुम, तो थोड़ा एक्टिव रहोगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन भी खुद ही कर लोगे, नहीं सब भैया ही करके देंगे, खुद तो थोड़ा बहुत करो। ठीक है, अब जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी न्यूमेरिकल में तो मैं पूरा कैलकुलेशन करवा देता हूँ ताकि भाई तुम्हारा दर्द गायब हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी 6400 किलोमीटर त्रिज्या गोलीय चालक मानते हुए धारिता ज्ञात करें। भाई तो गोलीय चालक का धारिता नहीं बताया क्या मैंने, गोलीय चालक का धारिता क्या होता है 4πε0r। और इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ऐसे लिखूँगा 1/4πε0r, सॉरी ε0। और इसको और अच्छे से लिखूँ तो ये क्या होगा r/k हो जाएगा। k की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻9। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से आप, यहाँ पे रेडियस कितने हैं 6400 किलोमीटर है। अब मैंने बोला किलोमीटर दिखे तो चमक जाना चाहिए आँख, इसको क्या करोगे मीटर में बदलोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.4। अगर मैं लिखूँगा तो 3 और चढ़ जाएगा 10⁻6 आ जाएगा, सॉरी +6 आ जाएगा r में। अब बताओ वैल्यू पुट कर दो, c बराबर r क्या है 6.4 × 10⁻6 और k नीचे है तो 9 × 10⁻9। अब ये सॉल्व करने में क्या दिक्कत है भाई, मतलब ये भी मैं ही सॉल्व करके दूँ, ले करवा ही लो भाई तुम। -9 अपॉन में कितना आ गया 9, पॉइंट हटाओ एक और लग जाएगा तो एक और चला जाएगा, उधर 10 चला जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, चलो बाद में 0 को बाद में डील कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻−3 और ये क्या आ जाएगा 9 9 7 63 7 पॉइंट समथिंग आएगा और एक 0 और चला जाएगा तो -1 तो -4 हो जाएगा। 9 7 63 और कुछ आ जाएगा पॉइंट में कुछ इंटू में। तो ये आ गया आपका कैपेसिटर सी। तो ये किस में आएगा फैराड में, ये आ गया। तो ये कोई टफ क्वेश्चन था क्या, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो भाई करो ना, करते क्यों नहीं, मैं भी परेशान तुम भी परेशान। अब देखो n समान बूंद परात पर जिनका समान आवेश मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाएगी, ठीक है। बड़ी बूंद के आवेश धारिता विभव की तुलना बूंद की छोटी बूंद से करें। मतलब 3 चीज़ बतानी है इसमें भाई, 3 चीज़। ये अब मैंने शायद वहाँ पे एक चीज़ बता के छोड़ दिया था,
1 2 3 5 6, अरे 5 6 नहीं, लो n बूंद, कितने बूंद n, इसको बनाया कितने, एक बड़ा बूंद बनाया। तो पहला क्या था, चार्ज बताना है, चार्ज यानी कि आवेश बताना है। तो बताओ छोटे वाले का आवेश क्यों है और बड़े वाले का क्या हो जाएगा, बड़े वाले का जल्दी बोलो, जल्दी भाई, कितने हैं, n बूंद है, आवेश कितना था एक का, क्यों, तो इन सबको मिला के n क्यों हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा पार्ट क्या था इसमें, कैपेसिटर बताना है, कैपेसिटर। अच्छा ये बताओ, कैपेसिटर यानी धारिता बताना है, धारिता यानी कि, अब धारिता कैसे पता चले, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर जो भी है। तो एक बात बताओ, अगर मैं बड़े बूंद का ले लूँ, वॉल्यूम बड़े बूंद का बराबर वॉल्यूम छोटे बूंद का, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़े बूंद का वॉल्यूम क्या हो गया, जल्दी बताओ। अच्छा ये भी लेने से अच्छा कैपेसिटर बड़े बूंद का ले लेता हूँ, बटे में कैपेसिटर छोटे बूंद का। यहाँ से मैं कुछ बताना चाह रहा था इसलिए मैंने लिया था, पर कोई बात नहीं। देखो अब सी बड़े बूंद का, तो बड़े बूंद का क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बड़ा आर, और छोटे वाले का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो यानी कि कब धारिता किस पे निर्भर कर रहा है, एक चीज़ देख रहे हो आप, किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है। मैंने ये चीज़ें छुड़वा दी, मुझे लगा यार तुम तो हैंडल कर लोगे, लेकिन मुझे समझ आया नहीं आपसे नहीं होगा। तो बड़ा आर अपॉन में छोटा आर आ गया। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ से वॉल्यूम है, ये विभव नहीं है भाई, यहाँ पे वॉल्यूम है, आयतन है। तो बड़े वाले का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे वाले का n इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। अब n क्यों लगा, क्योंकि n बूंद मिला के ही बड़े वाला बूंद बनेगा। तो ये वाला पोर्शन तो कट गया, तो बड़ा आर क्यूब बराबर n आर क्यूब आएगा। तो यानी आर क्यूब बटे में छोटा आर क्यूब बराबर n है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों का क्यूब बाहर निकाल लूँगा, आर अपॉन मतलब दूसरी तरफ भेजूँगा तो 1/3 ही आएगा। अब ये आ गया बड़े आर बटे छोटा आर, क्या आ गया 1/3 n की पावर। अच्छा ये बताना, ये दिख रहा है, चमका ऊपर से एक बार, देखो ये देखो दिखा, सी बड़ा बटे सी छोटा, सी बड़े वाले का क्या होगा धारिता, बराबर हो जाएगा, देखो ये आर बटे आर की वैल्यू क्या लिख दोगे, n 1/3 और सी छोटा, तो ये सी छोटा उधर चला जाएगा ना, तो सी बड़े वाले का धारिता बराबर n की पावर 1/3 सी छोटा। क्या ये चमक क्या हो गई है। तो ये मतलब ये 2 सवाल, अब बाकी 3 सवाल अगली शॉर्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, अभी